बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मुहिम लगता है कि चल रही हैं, और कभी कभी कोई अज़ ख़ुद नोटिस अदालत की जानिब से या कुछ और फील्ड्स हैं जिनकी जानिब से लिया जाता है, और उसके बाद हमें लगता है कि जी एक चेंज आएगा हमारी सोसाइटी में और बेहतर चेंज आएगा। ज़ाहिर है जब एनक्रोचमेंट की बात आती है या इस तरह की इमारात की बात आती है जो कि गैर कानूनी है किसी न किसी एंगल से, तो हम सब की ही एक आवाज़ होती है कि जी इनको यहाँ तक पहुँचना ही नहीं चाहिए था, बनना ही नहीं चाहिए था कि बाद में मिसमार किया जाता। नस्ला टावर के हवाले से आप आए रोज़ कोई ना कोई अपडेट सुनते हैं, हमारे चैनल से भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। एक नस्ला टावर तो गिराने की बात हो गई, ठीक है, उसके कितने रिपरकशंस हो सकते हैं, उसके असरात कितने लोगों पर आ सकते हैं, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन साथ साथ कितने और नस्ला टावर इस शहर में खड़े हो रहे हैं, क्या ये अमल रुक गया है? क्या एक नस्ला टावर गिराने के बाद ये अमल रुक जाएगा? क्या जो लोग अपनी कुर्सियों पर बराजमान हैं और देख रहे हैं कि शहर में कौन कौन सी गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, उनको कुछ होश के नाखून आएंगे? क्या रिश्वतों का कानून रुक जाएगा? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पे मैं और आप जानना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़त साहब। सो कराची में जब भी आप आते हैं तो कराची पे हम गहरी बातें करने की कोशिश करते हैं, या सादा बातें करते हैं, वो गहराई में चली जाती हैं। आजकल कुछ बिल्डिंगें गिरने पर जोर है और ढके छुपे अंदाज में पर्दे लगा के बिल्डिंगें बनने पर भी जोर है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो एक अच्छा इक़दाम कराची के हवाले से, क्योंकि उनका ताल्लुक़ यहाँ से है, पीसीचे सोसाइटी में उनका क़याम भी है और मतलब उनका यहाँ रहा है, तो वो बड़ी नज़र रखते हैं कराची के मामलात पर। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि जब समाअत के दौरान मैंने कई मरतबा देखा कि अगर ज़रा भी इधर उधर कोई सरकारी इदारे का अफसर करे तो वो सही बात की तरफ आते हैं। तो बहरहाल उनका ये इक़दाम कराची शहर के हक़ में है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा एक बात मैं ये कहूँगा कि आजकल नस्ला टावर का बहुत जिक्र आ रहा है कि कब गिरता है। मुमकिन है कि जब ये आपका प्रोग्राम जिस वक्त चल रहा हो तो गिरने का आगाज़ हो चुका हो, या अभी फ़िलहाल वहाँ से लोगों को निकाले जाने का। मैं सिर्फ ये कहूँगा बड़े अदब और एहतराम से कि जिस वक्त ये इमारतें बन रही होती हैं उस वक्त ये सारे इदारे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, KMC, वाटर बोर्ड, सुई सदरन, और पता है चला है कि 13-14 इदारे जो हैं वो NOCs देते हैं। तो ये सारी NOCs इस नस्ला टावर को भी मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसको गैर कानूनी करार दिया गया। फिर अदालत में समाअत के दौरान ये बातें सामने आईं कि खुद नोटिस था, ये चीफ जस्टिस साहब ने खुद देखा, गुजरे थे तो नोटिस लिया था। ये देखकर शुरू में आया कि ये नाले पे बना है, तो बाद में पता चला नाले पर नहीं है। फिर पता चला कि ये जो सर्विस लेन होती है ना उस पर, तो फिर मास्टर प्लान ने लिख कर दिया कि नहीं है, उस पर भी नहीं है। असल में सर्विस लेन इसलिए बंद हुई है कि वहाँ पे ब्रिज बना है, आपने देखा होगा। तो इस तरह की बातें आ रही थी। इन बातों से कतई नज़र मैं ये कहूँगा इस वक्त भी कराची में गुलशन इकबाल, PCHS और जमशेद टाउन के इलाके में तामीरात मुसलसल हो रही हैं। जमशेद टाउन में अगर आप न्यू टाउन मस्जिद से सेंट्रल जेल की तरफ जाएं तो सीधे हाथ पर 6 इमारतें ऐसी हैं जो बग़ैर नक्शे के, बग़ैर पेपर के कंप्लीट होने के 2 बार वो इमारतें डिमोलिश हो चुकी हैं। उसके बाद पर्दे डालकर, कहीं नीले कहीं पीले, ये पर्दे डालकर उनकी तामीरात शुरू हो चुकी हैं और भरपूर अंदाज से हो रही हैं। तो आप बताएं कि अगर इस लम्हे अगर ये गलत तामीरात हैं, अगर इसमें कोई मंजूरी किसी इदारे से नहीं हुई है, नक्शा मंजूर नहीं हुआ है, तो इसे फ़ौरन डिमोलिश कर देना चाहिए जाकर। लेकिन अभी नहीं होगा। जब ये इमारतें आबाद हो जाएंगी तो उसके बाद लोग बस जाएंगे, तो उसके बाद ये होगा ये तो गैर कानूनी जगह पर है, ये गैर कानूनी तामीर है, इसे तोड़ा जाए। तो ये बड़ा जुल्म है। इस जुल्म के लिए मैं कहता हूँ इन तमाम इदारों को, ख़ास तौर से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये जिम्मेदार है इस शहर में गैर कानूनी तामीरात करवाने की। ये बात रफ़त साहब मुझे समझ में नहीं आती कि चले लोग तो बेघर हो गए, या जैसे पहले भी एनक्रोचमेंट के चक्कर में जितने लोगों को निकाला गया है, जो इमारतें गिराई गई या खाली कराई गई, उन लोगों की तो जमा पूंजी होती है। उनको तो नहीं पता एक चीज़ बन रही है, भरे पूरे शहर में बन रही है, दुनिया के सामने बन रही है, तो किसी के वहमो गुमान में नहीं होता कि इसकी NOCs में कोई मसला होगा या इसकी लोकेशन में कोई मसला होगा। लोग वहाँ पर आ जाते हैं, बस जाते हैं। लेकिन आज तक मैंने कोई ये कार्रवाई नहीं देखी, जैसे आपने कहा कि उस दौर में जी DG कौन था,
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में कौन था, या KDA में कौन था, या किसी और डिपार्टमेंट में जिससे ताल्लुक है, जहाँ से सारी NOCs मिली, इनमें बैठे कौन लोग थे? कभी उनको तो बुलाया नहीं जाता। ये मासूम लोगों के साथ क्यों हो जाता है ऐसा? देखिए, मैं तौहीन अदालत से बचते हुए, मतलब मैं बड़ी माजरत नहीं, अदालत का हुक्म और अदालत की आज खुद नोटिस को तो हम सर आंखों पे रखते हैं, वो हमारे दिल से बड़ा करीब है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री हम कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नुसरत, आप भी इसी शहर में अरसे से देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आपने गौर किया होगा इसी बहादुराबाद के इलाके में, जहाँ पर आप अगर नेशनल कॉलेज वाली रोड पर जाएं, यहाँ बड़े बड़े बंगले हुआ करते थे। फिर आप बहादुराबाद चौरंगी के पास चले जाएं, वहाँ पे भी बंगले हुआ करते थे। आज जाएं, 26 मंजिला इमारतें कैसे खड़ी हो गई इन इलाकों में, रिहायशी इलाके कमर्शियल में कैसे तब्दील हो गए। वहाँ एक एक अपार्टमेंट की कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है। आप अंदाजा इससे लगा लें तो वो किसी की तवज्जो नहीं जाती उस जाने। अभी PCHS सोसाइटी का बता दूं कि PCHS सोसाइटी में गैर कानूनी तौर से एक मार्केट तामीर हुई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला तो उसके लिए गया डिमोलिश करने के लिए, वहाँ पैसों की सुना है कि डील हुई कोई, और उसके बाद करोड़ों में थी, और ये कि इस्लामाबाद से भी फ़ोन आ रहे थे, जिसकी वजह से उस काम को दाखिले दफ्तर कर दिया गया और वो वहीं रुक गया। लेकिन आज एक खुशाइन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस मार्केट का भी नोटिस लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया में भी आ गया था कि ये गैर कानूनी तौर से तामीर हो रही है, तो यकीनन अब देखें शायद उसको भी डिमोलिश इसी तरीके से करें। और फिर एक बात लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि बड़े एहतराम के साथ कि जब बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो फिर नस्ला टावर ने क्या कसूर किया है? बात ये कि आप जुर्माना ले लें, लोगों के देखिए किराएदार थे वो तो वहां से सामान समेट के जा चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिसने पैसे लगाए हैं वो किसके पास फरियाद लेके जाएगा? कुछ फरियादी आए थे लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने सुनने से इनकार किया और नहीं सुना। अब क्या इसका पस मंजर था? उन्होंने कहा मुकदमा ख़त्म हो चुका, इसका फैसला हो चुका, लिहाजा वो इससे आगे कुछ भी नहीं। तो बहरहाल एहतजाज हो रहा है, सियासी जमातें भी जा रही हैं वहाँ। ये बात आप कंप्लीट कीजिएगा। और जो हुआ है वो अगर लोगों के ह्यूमन एंगल से देखें तो जाहिर है उससे एक तकलीफ़ होती है, और अच्छा होगा अगर चीफ जस्टिस साहब, हमारी गुजारिश होगी उनसे कि इस पे कुछ ना कुछ ज़रूर सोचें। गो के मुकदमा बंद हो चुका है, लेकिन ह्यूमन एंगल को सामने रखते हुए या आगे के एक प्रेसिडेंट सेट करते हुए उन ऑफिशियल्स पे ज़रूर कार्रवाई की जाए। आपने ये बात ऑफिशियल की तो एक अच्छी खुशाइन बात ये होगी कि अगर अब ये तयन हो जाए इसके बाद कि जो उस दौर में जिस तामीर 13 से 17 तक हुई है, जिसने उसकी NOC दी है, जिस इदारे ने जिसने उस पर दस्तखत किए हैं, वो तमाम लोगों को बुलाया जाए, तमाम लोगों को सज़ा दी जाए, तो मेरे ख्याल में शायद आने वाले दिनों में ऐसा ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में इस शहर में माजी में जितनी बर्बादी इस शहर की, इस शहर के तशख़्ख़ुस को, इस शहर की तारीख़ को, इस शहर को मस जिस तरह से किया गया है, तो मेरे ख्याल में उसमें तमाम इदारे बराबर के ज़िम्मेदार हैं और इनसे बासपुर्स होनी चाहिए, इन्हें बुलाया जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि इस वक्त शहर में कई जगहों पर कितने नस्ला टावर और बन रहे हैं शहर में इस वक्त। मैं आपको बता दूं, इस वक्त देखें लियाकताबाद छोटी जगह है, वहाँ तोड़ फोड़ कर देते हैं, लेकिन PCHS सोसाइटी है, फेडरल बी एरिया है, PMT गिजरी है, वहाँ पर क्योंकि कंटोनमेंट का एरिया आ जाता है, वहाँ शायद परमिशन और हालात और कानून में फ़र्क डिफरेंट है। लेकिन PCHS सोसाइटी, गुलशन इकबाल, नॉर्थ आज़माबाद, नाज़माबाद, सब जगह तामीरात हो रही हैं। आपको ये मनाजिर आप साथ साथ स्क्रीन पे आप देख ही रही होंगी कि आपको नज़र आ रही है, पर्दे डले हुए, इमारतों पे काम हो रहा है। और आप जब ये पर्दे हटेंगे तो ये मुकम्मल इमारत निकलेगी। और दुकानों का मामला है कि उन पर चुनाई कर दी जाती है, और जब इमारत बन के रंग और रोगन हो जाता है तो उनको तोड़ कर वहाँ से दुकानें निकाल ली जाती हैं। कभी किसी इदारे ने जाकर पूछा कि यहाँ ये गैर कानूनी तौर से ये जैसी पहली ईंट रखी जाए वो इदारा पहुँच जाए, कोई दफ्तर खोल के बुकिंग कर रहा हो तो वो पहुंच जाएं, अखबारों में मुत्तला करें। अखबारों में ऐसे अखबारों में मुत्तला करते हैं जो कोई पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तो सारी सोची समझी हुई एक सियासत ही मैं कहूँगी इसको, कि वो वाली पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन जो ये फील्ड है या डिपार्टमेंट है, सोच समझ के सब हो रहा है ना, सब लोग मिले हुए, सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड में जो नुकसान है वो एंड यूज़र का नुकसान है। लेकिन दिस इज़ हाई टाइम कि वो लोग जो
प्रॉपर्टी बुक कराते हैं वो लोग जो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि जी हम इन्वेस्टमेंट करें, दिस इज़ हाई टाइम कि आप भी अब सोच समझ के ये काम करें, क्योंकि यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन कब किसको गिरा के चला जाएगा। देखिए इस वाले कारखाने में मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं सियासी जमातों का भी बहुत अमल दखल है। देखिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आप ये देखिए कि हर सियासी जमात के लोग वहाँ तवज्जो देते हैं, हर सियासी जमात के लोग हर मामले में आते हैं और बन के वो आते हैं कि इलाके के मफाद में आ रहे हैं, लेकिन जब मामला तय पा जाता है तो उसके बाद जो है वो भी पीछे हट जाते हैं। अब नेस्ला टावर पे तमाम सियासी जमातों के कायदीन आ रहे हैं, अच्छी बात है, इदारे यकजहती करना चाहिए, लेकिन काश के जिस वक्त इन इदारों ने इस शहर की बर्बादी का आगाज़ किया था उस वक्त भी आवाज़ें उठनी चाहिए थी और उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी जिनके खिलाफ होनी चाहिए। जमशेद टाउन मैंने आपसे फिर कहा कि वहाँ बाज़ इमारतें तो ऐसी हैं कि मज़ार का जो पोडियम है उसका भी मलूज़ खातिर नहीं रखा गया और वो मुकम्मल हो गई, तो और ना किसी ने नहीं पूछा, हर काम पैसा दे के आप वहाँ करवा सकते हैं। पैसा देखिए। और रफत साहब एक और चीज़ है जो बहुत फुकदान है, और इमरान खान साहब ने बहुत नारे लगाए थे कि मेरिट का ख्याल रखा जाएगा। मेरिट की तो धज्जियाँ उड़ गई हैं पाकिस्तान में, और वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में धज्जियों से ऊपर का कोई अल्फाज होते मेरिट का तो आप ये कह सकते हैं मेरिट का जनाजा निकल चुका है। जनाजा बिल्कुल जनाजा दफन हो चुका है मेरिट, क्योंकि ये सारे लोग जो अपनी अपनी कुर्सियाँ संभाले में कहाँ है मेरिट, जिसको ये तमीज़ नहीं है। मैं तो ये साफ अल्फाज में कहूँगी कि जी आपके शहर का तशख़्ख़ुस किस चीज़ से बरकरार है, किस चीज़ से ख़राब हो रहा है, मज़ार कायद को कौन सी चीज़ छुपा रही है, नहीं छुपा रही है, प्लानिंग क्या है शहर की, जिसको यही नहीं पता, और जो NOCs दिए चले जा रहे हैं और जो साइन किए चले जा रहे हैं रिश्वत ले लेके, तो फिर क्या बचा? देखिए कहाँ है मेरिट? एक खूबसूरत, मैं अभी देखूँ आपको एक बात बताऊँ कि कराची की तारीखी इमारतें जो हैं, मैंने अभी पिछले दिनों उस पर काम कर रहा था, मैंने जाकर भी देखा, बड़ा ये शहर अगर अंग्रेज़ के ज़माने में आप देखें बड़ा खूबसूरत थी बिल्डिंगें। लंदन शहर को आप देखें किस तरह रिवाइव किया उन बिल्डिंगों को। तो क्या अब जो यास्मीन लारी साहिबा ने इसका आगाज़ किया है डेंसो हॉल से, तो मैं कल वहाँ जाकर मैंने देखा कि उस वक्त जिस इफ्तिताह हुआ था तो बड़ा अच्छा लग रहा था वो, लेकिन लोगों ने फिर वही काम शुरू कर दिया है, पान की पीक थूकना और चीज़ों को उसी तरीके से करना। हम उस तरफ आ ही नहीं रहे हैं कि इन इमारतों को बचाएं, इनको प्रिजर्व करें। इससे शहर का जो इमारतें निखर कर सामने आई हैं, अब कराची बल्दिया की इमारतें मेंटेन होती रहती है, सिंध हाई कोर्ट की इमारत मेंटेन होती रहती है, इस तरह बहुत सारी इमारतें हैं जो मेंटेन होती हैं, अब भी वो खूबसूरत लगती हैं। अगर MA जिन्ना रोड पर जो पुरानी इमारतें थी उन्हें बचाया जाता, उन्हें प्रिजर्व किया जाता, तो आज कितना खूबसूरत लगता है शहर इन्हीं जगहों पर। लेकिन हमने जानी तवज्जो नहीं दी, हम कंक्रीट का जंगल बनाए चले जा रहे हैं, बनवाने वाले पैसे लिए जा रहे हैं, पैसे लेकर आप लेकर और देकर जो चाहे काम कर लें शहर में, हर काम हो सकता है। जाता है। मेरे ख्याल में इसको निप द इविल इन द बड है ना, कि रूट्स में उसको ख़त्म कर दें, तब ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं शहर में। अदरवाइज़ आज एक नस्ला टावर गिरने की बात हो रही है और हज़ारों नस्ला टावर जो है वो बनाए जा रहे हैं, यानी उस तरह की बन रहे हैं, इस वक्त भी बन रहे हैं शहर में। आप मैं कहता रहा हूँ ना, आपने टीवी पे देखा ही होगा मनाजिर, आपको अभी नज़र अपनी रिपोर्ट इसमें भी आ रहे होंगे प्रोग्राम में कि वीडियो आप देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा है किस तरीके से तामीरात हो रही हैं, टंके की चोट पर हो रही हैं। ये भी डर और खौफ नहीं है कि नस्ला टावर गिराने की किस तरह सुप्रीम कोर्ट में बात हुई है। चीफ जस्टिस साहब इस जानिब भी अपनी तवज्जो मबजूल कर सकते हैं। और मैं एक दरख्वास्त करूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि PCHS सोसाइटी से भी बाहर कराची है, नॉर्थनाबाद पे भी तवज्जो दें, नाज़माबाद पे भी तवज्जो दें, फेडरल बी एरिया पे भी तवज्जो दें, PCHS सोसाइटी के उन इलाकों पे भी तवज्जो दें जो मज़ाफ़ाती कहलाते हैं, लांडी कुरंगी भी है, कंटोनमेंट के एरिए भी हैं, तो इस जानिब भी तवज्जो दें, बहुत कुछ निकलेगा। और उनके पास ज़रिया या इत्तला का है ना, वो बहुत मजबूत, अब बड़ी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है उनके पास, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी है, और अल्लाह ताला ने उन्हें वो अथॉरिटी या पावर भी दिया है जिससे वो लोगों की और इस मुल्क की या हमारे शहर के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आपकी दरख्वास्त में, आपकी रिक्वेस्ट में मैं भी आपके साथ हूँ, और वॉइस ऑफ नेशन के फोरम से हम चाहेंगे कि ये आवाज़ बुलंद हो। थैंक यू सो मच रफत साहब फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड फॉर ऑल दिस टॉक, और होपफुली चीज़ें, हम तो यही इसी पे हमेशा एंड करते हैं कि दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, बेहतरी होगी। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, लेकिन जब कोई इन्वेस्टमेंट करें तो अब अपने कान और आंखें खुले रखें, थोड़ी सी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद करें, वरना एंड यूज़र का ही अपना नुकसान हो रहा है जो हम देख रहे हैं। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज पेश करते हैं
अपनी छत अपना घर हर औरत का ख्वाब होता है और मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर दी है गौहर विलाज ने। बेहतरीन पुरफिज़ा और पुरसुकून माहौल में तमाम तर मॉडर्न सहूलियात से आरास्ता, गुलशन मेमार और ड्रीम वर्ल्ड से मुत्तसिल गौहर विलास 120 और 160 गज के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक बावकार और बेमिसाल हाउसिंग स्कीम गौहर विलास, जहां खूबसूरत एंट्रेंस गेट से दाखिल होते ही आप एक सहर अंगेज दुनिया में पहुंच जाएंगे। जिद्दत दराज टाउन प्लानिंग का मिसाली नमूना, पुरसुकून, पुरफिजा और कुशादा माहौल में तहफ्फुज़ के बेशकीमत एहसास के साथ ऐदे हाजिर का लाइफस्टाइल। आओ बनाएं ख्वाबों का घर। For booking and other details, harjagah.com 021 111 008 008।